ठीक है, जो कि है साल साल का पहला और साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? बताइए सब लोग एक बार, साल का पहला और साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? जल्दी से सब लोग एक बार बताइए, मुझे हर किसी से जानना है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट डाउन कि साल का पहला और साल का आखिरी दिन कौन सा होता है, बताइए। साल का पहला और साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? साल का पहला होता है, ओके, प्रिया खुशवाहा ने बताया है 1 जनवरी। ठीक है, प्रिया खुशवाहा ने बताया है 1 जनवरी। और बताइए, और 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, ओके, मंडे एंड संडे। वाह, साल का पहला दिन मतलब डेट पूछ रही हूं। निधि ने एकदम सही आंसर दिया है, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, एकदम सही आंसर दिया, 1 जनवरी 31, 1 जनवरी 31। ओके, बिल्कुल सही जवाब है आपका। साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, ठीक है, और साल का आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में। साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, साल का आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर। क्या आपको पता है इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में? अगर नहीं पता है तो समझना। क्वेश्चन हमसे कह देगा साल का पहला दिन यदि मंडे है, यदि 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपको पता है, हमेशा याद रखना है एक बात कि अगर एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है यदि एक, तो साल का जो पहला दिन होता है और साल का जो आखिरी दिन होता है वो हमेशा सेम होता है। साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा सेम होता है अगर नॉर्मल ईयर है तो। और अगर लीप ईयर है तो साल के पहले दिन में हम +1 कर देते हैं तो साल का आखिरी दिन आ जाता है। साल के पहले दिन में हम +1 कर देते हैं तो साल का आखिरी दिन आ जाता है। तो फर्स्ट डे +1 अगर नॉर्मल ईयर नहीं है, मतलब अगर लीप ईयर है तो, और अगर नॉर्मल ईयर है तो फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। ये एक ट्रिक है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, जिससे कि आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी बस आंसर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि यदि साल का पहला दिन, जब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, अब आप क्वेश्चन करो, ठीक है? मैंने क्वेश्चन दिया आपको, 1 जनवरी 2025 को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? बताइए। 2 सवाल दिए मैंने आपको, ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। यदि 1 दिसंबर को ये है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, और यदि 1 दिसंबर को ये है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर करना है। अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें तो साल है हमारा 2025, जो कि एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। नॉर्मल ईयर है तो सेम रहेगा, नॉर्मल ईयर है तो सेम रहेगा। तो अगर यहां मंडे है तो यहां पे भी मंडे ही होगा, ठीक है? लेकिन उसी जगह पे जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 2024 है यहाँ पे। अब 2024 क्या है? एक लीप ईयर है। 2024 क्या है? एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो इसमें हम +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। तो हमारे साल की शुरुआत अगर मंडे से हुई है तो साल का अंत ट्यूसडे से होगा, अगर एक लीप ईयर है तो,
ठीक है। अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे दे, यहां मंडे की जगह ट्यूसडे दे दे, वेंसडे दे दे, थर्सडे दे दे, फ्राइडे दे दे, सैटरडे दे दे, संडे दे दे, आंसर इसी अकॉर्डिंग आएगा कि नॉर्मल ईयर में सेम रहता है और लीप ईयर में एक बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर में सेम रहता है और लीप ईयर में एक बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। नॉर्मल ईयर में सेम और लीप ईयर में एक बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, सबने आंसर किया है, अच्छे से आंसर किया है और सही आंसर किया है, अच्छी बात है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो है कैलेंडर का रेपिटेशन। कैलेंडर का रेपिटेशन यानी कि कैलेंडर पूरा पूरा रिपीट कब होगा। पूरा पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई में इसके पूछे गए। अभी हम क्वेश्चन जब देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के, तब हम इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया, 1999 का कैलेंडर, 1999 का पंचांग जो है या 1999 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शंस दे रहे हैं 2001, 2010, 2011 और 2025। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए। अब 1999 का कैलेंडर कब। रोज 10 रुपए चाय पर उड़ा देते हो और फिर कहते हो पैसा बचता ही नहीं। बचत हमेशा बड़े पैसे से नहीं, आदत से शुरू होती है। आप रोज 10 रुपए किसी छोटी सी चीज में उड़ा देते हो, चाय, गुटखा या एक्स्ट्रा खर्च। कि जो साल दिया है, जो साल दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो साल दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उस बेसिस पे हम चीजें प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ट्रिक क्या कहती है, ईयर को 4 से डिवाइड कर दो। ट्रिक कहती है साल को 4 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है यानी कि जो शेषफल है वो यदि 0, 1, 2 या 3 आए तो हम थोड़ा और छोटा लिख देते हैं, रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, तो हम साल में ये जोड़ देते हैं 28, 6, 11, 11, 28, 6, 11, 11 ये जोड़ा जाता है। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि एक लीप ईयर है तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि 1 आ रहा है रिमाइंडर तो 6, 2 आ रहा है तो 11 और 3 आ रहा है तो 11 साल बाद वो रिपीट होगा। 28, 6, 11, 11। अब 28, 6, 11, 11 अगर हम देख रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले साल जो दे रखा था 1999, इसको हमने 4 से डिवाइड करके देखा। 1999 आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 96, 96 बार पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 96 बार चला गया, रिमाइंडर बचेगा 3। अब जब 3 रिमाइंडर आता है तो हम रिमाइंडर जब हमारे पास 3 आया तो हम साल में क्या ऐड करते हैं, 11 ऐड कर देते हैं। तो 1999 में जब आप 11 जोड़ोगे तो 2010 आएगा, 2010 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 2010 इज द राइट आंसर। 1999 का जो कैलेंडर है वो 2010 में रिपीट होगा। 1999 का जो कैलेंडर है वो 2010 में रिपीट होगा। ठीक है, अब एक बार मुझे हर एक इंसान कमेंट सेक्शन में लिख के दे, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब आप खुद लिखते हो ना तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। आप लिखो 28, 6, 11, 11, एक ही कमेंट करना 28, 6, 11, 11। कब कब ऐड किया, जब रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3 आएगा। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करो 28, 6, 11, 11। सब लोग एक बार कमेंट करिए 28, 6, 11, 11 जल्दी से। 2010 तो आंसर आ गया, ठीक है। 28, 6, 11, 11 एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए।
फटाफट से एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए 28 6 11 11। 28 6 11 11। कि ये साल कब रिपीट होंगे, ठीक है। ऐड करिए, ऐड करिए, बताइए बताइए इनमें से ये जो साल दिए हैं ये कब रिपीट होंगे, जल्दी से बताइए। अरे 28 6 11 11 लिख दिया, अब आंसर भी बता दो। वो लिख दिया, मैं समझ गई कि आपको समझ में आ गया है। 32 ईयर पूरा लिखिए बेटा, ईयर पूरा लिखिए, 32 नहीं 2031 2032 ऐसे करके लिखिए। 31 32 नहीं, 2031 2032 ऐसे लिखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला साल है 2025। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर आ जाएगा 1। जब रिमाइंडर 1 आता है तो हम क्या जोड़ते हैं, 6। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो कितना जोड़ते हैं, 28। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। जब रिमाइंडर 2 आता है तो कितना जोड़ते हैं, 11। और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4। और जब रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। और जब 3 रिमाइंडर आता है तब क्या करते हैं, 11 जोड़ते हैं, ठीक है। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जोड़ा, 2025 में 6 जोड़ा, 2031 आया, ठीक है। 4 में 6 जोड़ा, 4 में 28 जोड़ा, 2032 आया, ठीक है। इसमें जोड़ा 2041, और इसमें जोड़ा 7 और 1 8, और यहाँ पे 38 2038 आया, ठीक है। 28 6 11 11, 28 6 11 11, ठीक है। 28 6 11 11, ओके, क्लियर हुआ। 28 6 11 11 हमने जोड़ा। चलिए अगर ये आपको क्लियर हो चुका है, ये एकदम बढ़िया से अगर आपको क्लियर हो चुका है तो सब लोग एक बार लिख दो यस। एकदम बढ़िया से अगर सबको क्लियर हो चुका है तो सब लोग एक बार यस लिख दो कमेंट करके। सब लोग एक बार यस लिख दीजिए कमेंट करके। नहीं, ये थम्स अप तो नहीं बनाना है, हाँ यस लिखना है, थम्स अप नहीं बनाना है, यस लिखना है। यस, क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें अब हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। वो सारी की सारी चीजें अब हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में हमसे पूछे जा चुके हैं, उन सवालों में हम अप्लाई करेंगे। अब हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, जो इन्हीं सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके पेपर में नहीं पूछा गया है, तो कैलेंडर में चाहे 100 कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। और आपके एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो हम अब देखने वाले हैं कैलेंडर के पीवाईक्यूज के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आप क्वेश्चन को देखोगे, आप कहोगे मैम ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। आप ध्यान से बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और समझो। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन की भाषा समझोगे उतना ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ, इतना हंसने की जरूरत नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़ दीजिए अमन सर का लाडला, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी ये क्लास कर रखी है। 28 में 6 जोड़ना है, 28 6 14 और 34 लो आ गया। ऐसे जैसे जोड़ा जाता है नॉर्मली, वैसे कोई स्पेशल मेथड या कोई जादुई ट्रिक थोड़ी ना है मेरे पास। जैसे बचपन में हमने जोड़ना सीखा था बस वैसे ही जोड़ते हैं। आंसर कर रहे हैं लोग इसका सैटरडे,
सैटरडे यानी कि शनिवार, सी आंसर आया। सबसे पहला आंसर सही आंसर दिया है मनी ने, बाकी इससे पहले भी आंसर आए हैं तो वो गलत है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सवाल कहता है यदि किसी महीने की चौथा दिन रविवार है, यानी कि किसी महीने की 4 तारीख को संडे पड़ा, ठीक है, यही सवाल ने हमसे कहा, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 30वें दिन से पहले छठा दिन होगा। 30वें दिन से पहले छठा दिन, तो 30 माइनस 6 क्या हो गया, 24। 30वें दिन से पहले छठा दिन, 30 माइनस 6 24। अब सवाल हमसे सिंपली बस इतना कहता है यदि 4 तारीख को संडे है तो 24 तारीख को क्या होगा। कैसे निकालते हैं, सेम मंथ में, मैंने आपको बताया था सेम मंथ में वाले क्वेश्चन हमने किए थे, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया 20, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा 6, और क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो संडे में हम 6 जोड़ेंगे, जब संडे में 6 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, सैटरडे। सैटरडे आएगा, ऑप्शन नंबर सी सैटरडे, सी सैटरडे होगा आंसर, सैटरडे होगा सवाल का सही जवाब। कांस्टेबल 2019 के पेपर का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल गलत मत करिएगा, भले ही देर से करिए। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो आप देर से ही आइए लेकिन दुरुस्त आइए। ओके, आइए देखते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंडे है, 21 दिन से 4 दिन पहले का दिन कौन सा होगा। 21 दिन से 4 दिन पहले, 21 माइनस 4 कितना होता है, 17। तो पूछा है 3 को मंडे है तो 17 को क्या डिफरेंस ले लो, 17 माइनस 3 कितना हो गया, 14। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो मंडे है तो मंडे ही होगा, मंडे है तो मंडे ही होगा। मंडे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सेम डे पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, सेम डे पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, 4 तारीख को यदि फ्राइडे है, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। बाद बोला है तो अब की बार 3 जोड़ेंगे, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28। 4 को फ्राइडे है, 28 को क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा 24। 28 माइनस 4, दोनों के बीच में कुल कितने दिन है, 24 दिन। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 7 तारीख 21, रिमाइंडर बचेगा 3, और क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्राइडे में 3 जोड़ेंगे, फ्राइडे में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, सैटरडे संडे मंडे, क्या आ जाएगा, मंडे। मंडे है सवाल का सही जवाब, मंडे होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अभी भी जो स्टूडेंट्स गलत आंसर कर रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूं बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए, बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को बस हल्के में ले लो, क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। नो डाउट क्वेश्चन आसान है, बट फोकस अगर आपका गड़बड़ है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। चलिए, 5वां दिन बुधवार है, 5 तारीख को वेंसडे यानी कि बुधवार है। उस महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा, 20 के बाद दूसरा, 20 प्लस 2 कितना, 22। 5 को वेंसडे है तो 22 को क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछता है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने दिनों का है, 22 माइनस 5 17, टोटल डेज 17 है। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि हम 5 से 22
तक जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम वेंसडे में +3 करेंगे। वेंसडे में 3 जोड़ के कितना आएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितना आ जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी सैटरडे होगा सवाल का सही जवाब। सैटरडे होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 1 अगस्त को वेंसडे है, 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? सोचिए, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमने बहुत महीनों पहले किया है, कल ही किया है अभी, तो उम्मीद करती हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा जो भूल गया होगा। चलिए, 1 अगस्त को वेंसडे, 1 सितंबर को क्या? देखो, अगस्त में होते हैं 31 दिन, जिसमें से एक चला गया, तो अगस्त के बचे 30 दिन। सितंबर में जाना है हमें 1 तारीख तक, तो एक ही आ गया, 31 दिन आ गए। 31 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा 3, और वेंसडे में जब हम 3 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा सैटरडे। अभी निकाला था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सैटरडे होगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज गिनने हैं, टोटल डेज गिनने हैं। ऑड डेज वॉट डेज तो भूल जाओ, सिर्फ टोटल डेज गिनने हैं और कुछ नहीं। इतना आसान सवाल बताओ हो सकता है कोई? एक फरवरी 2000 से 31 मार्च 2000, अगर हम दोनों डेट को इंक्लूड करते हैं तो बताओ कितने दिन होंगे? देखो, साल है 2000, यानी कि एक लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की, और 31 मार्च तक जाना है हमें। 31 मार्च तक जाना है, दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है, तो यहां पे हमने दोनों को जोड़ दिया, कितना आंसर आ जाएगा? 60। 59 आंसर करने वाले तो मेरे से एकदम दूर रहे। ठीक है, 59 आंसर करने वाले तो मेरे से एकदम दूर रहे। आप भूल चुके हो क्या कि फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप ईयर में? चलो इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे कि सोचोगे अरे ये तो कितने आसान है। यदि परसों रविवार था, जैसे सपोज ये आज का दिन है, परसों ये हुआ कल, ये हुआ परसों। परसों कौन सा दिन था? परसों रविवार यानी कि संडे था। तो पूछा है परसों कौन सा दिन पड़ेगा। देखो, ये आज का दिन है, ये था कल, ये था उससे पहले परसों। अब पूछा है परसों कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि कल और कल के बाद परसों कौन सा दिन पड़ेगा। ये अगर संडे दिया है, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और परसों कौन सा दिन पड़ेगा? थर्सडे। कौन सा दिन पड़ेगा? थर्सडे। क्वेश्चन बहुत आसान, लैंग्वेज बस समझनी है क्वेश्चन की। मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही कहा था, क्वेश्चन की भाषा को जितना अच्छे से समझोगे उतना आसान होगा आपके लिए सवाल को करना। सारा खेल भाषा का ही तो है। किसी भी इंसान की, मैं कह रही हूं पर्सनल लाइफ में भी, किसी भी इंसान की अगर आप भाषा समझ गए तो आप उसको समझ गए। उसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि हिंदी बोलता है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, नहीं। जो वो कहता है, उसके कहने का जो तरीका है, उसको अगर आपने समझ लिया कि हाँ भाई ये भले ही घुमा फिरा के कह रहा है लेकिन ये बात बड़ी सिंपल सी कर रहा है, आपने एक बार उसके बात करने के तरीके को समझ लिया, तो आपका उसके साथ जो रिश्ता है वो काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि सवाल में अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो हमेशा खेलता है हमारे साथ, है भोला भाला लेकिन खेलता है हमारे साथ, हमेशा बड़ा ही आसान सा सवाल पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा।
तो कहता है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस था। अब एक बात बताओ, गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 26 जनवरी को। सवाल बस यही तो हमसे कह रहा था, 26 जनवरी को शुक्रवार था और उस दिन फ्राइडे था, मतलब फ्राइडे था और उस दिन छुट्टी थी। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, दिन कौन सा था? फ्राइडे, और उस दिन छुट्टी थी, ऐसा बोला क्वेश्चन ने। अगले महीने की 15 तारीख, जनवरी के बाद महीना कौन सा आता है? फरवरी। अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को फिर से अवकाश है, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? सवाल बस इतना सा था कि 26 जनवरी को फ्राइडे है तो 15 फरवरी को क्या होगा, जैसे मैंने क्लास में कराया था, इस दिन ये तो उसके अगले दिन क्या, बस उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है एग्जामिनर ने। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। रहने देते हैं। जनवरी में होते हैं 31 दिन, जिसमें से 26 चले गए तो बचे 5। फरवरी में जाना था 15 तारीख तक, ठीक है। टोटल डेज हो गए 20। 20 को 7, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा 6, और हम 6 जोड़ देंगे फ्राइडे में। फ्राइडे में 6 जोड़ने पे आंसर आएगा थर्सडे। फ्राइडे में 6 जोड़ने पे आंसर आएगा थर्सडे। थर्सडे आएगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी थर्सडे होगा क्वेश्चन का सही आंसर। थर्सडे, डी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे लोग बी भी आंसर कर रहे हैं, सी भी आंसर कर रहे हैं, ए भी आंसर कर रहे हैं। मतलब एक ही सवाल के मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए, आपने पलट के मुझे ही वापस से चारों ऑप्शन दे दिए। एक आध होता तो समझ में आता, चारों ही ऑप्शन रिपीट करा दिया आपने, वाह भाई वाह, ये तो गलत बात है? चलिए खैर, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। चलिए, 8 तारीख यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले था, शुक्रवार से 2 दिन पहले सिर्फ 88 रुपए का ये 5 प्लांट कंटेनर